नमस्कार। मैं नरेश कुमार आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महाभारत के PYQ लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अभी तक UGC नेट की परीक्षा में और अन्य कोई परीक्षाओं में जो भी PYQ पूछे गए हैं महाभारत से रिलेटेड वो लेकर आया हूं। तो इससे पूर्व की वीडियो जो महाभारत का परिचय है वो आपने देख ली होगी, और यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। ऐसे ही हम HTET के लिए लगभग पूरा कोर्स करवाने का कोशिश करेंगे, और पहले PYQ सीरीज चलेगी और कोशिश करेंगे, साथ साथ कंटेंट भी डाल रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दिसंबर में जो HTET की परीक्षा होनी है उसके लिए विशेष रूप से हम इन सत्र को लेकर आ रहे हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए आज का प्रथम सवाल है, महाभारतीय पर्वणाम समुचितः क्रमोस्ति स्त्री पर्व, अनुशासन पर्व, आश्रम वासिक पर्व, अश्वमेध पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व। तो इन महाभारतीय पर्वों के कर्म को बताना है कि कैसे ठीक होगा। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन का सही, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्त्री पर्व है, फिर अनुशासन पर्व है, और फिर अश्वमेध पर्व है, फिर आश्रम वासिक पर्व है, और फिर महाप्रस्थानिक पर्व है। ठीक है, तो ऐसे ये समुचित कर्म हुआ। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, महाभारताश्रितम रचना द्वयम किम अस्ति। जो महाभारत पर आश्रित दो रचनाएं हैं वो कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, वेणी संहारम। तो बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल आदि पर्व से है, और वेणी संहारम जो भीम 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 जिसमें धीरोधत्त नायक है। ठीक है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल है, किम पुराणम महाभारतस्य परिशिष्टम। वायु पुराणम, हरिवंश पुराणम, पद्म पुराणम, मत्स्य पुराणम। तो आप देख रहे हैं महाभारत परीक्षा दृष्टि। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हरिवंश पुराण को महाभारत का परिशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4 है, महाभारत आदि पर्वणि के उपाख्याने स्त मत्स्योपाख्यान, अंबोपाख्यान, ययाति उपाख्यान, शकुंतल उपाख्यान। ठीक है, तो इन चारों में से जो 2 उपाख्यान है जो आदि पर्व के हैं उनको हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी पूछते हैं, उपाख्यानों के नाम भी आप याद कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है शाकुंतलोपाख्यान है, वो कहां से है? आदि पर्व से ही है। और ययाति उपाख्यान है वो भी आदि पर्व से है। ठीक है, यदि आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी परिचय की वीडियो इससे पहली उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, महाभारतस्य वन पर्वणः उपाख्यानम अस्ति। महाभारत के वन पर्व में उपाख्यान है नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान या सभी, यानी ये तीनों वन पर्व के उपाख्यान। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये तीनों उपाख्यान है ये वन पर्व के हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 6, महाभारतस्य उद्योग पर्वणः उपाख्यानम अस्ति। महाभारत के उद्योग पर्व का उपाख्यान है अंबो उपाख्यान, कद्रु विनेता उपाख्यान, शिव्य उपाख्यान, यहां थोड़ी मिस्टेक हुई है, शिव्य उपाख्यान है, और शिशुपाल उपाख्यान। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अंब उपाख्यान है वो महाभारत के उद्योग पर्व में है। ठीक है, शिशुपाल
शिशुपाल वध जहां से लिया गया है वो सभा पर्व से है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है और शिव उपाख्यान भी पूछा गया है, ठीक है। ये शिष्य उपाख्यान नहीं है, यहाँ है शिव उपाख्यान। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, महाभारतस्य उपाख्यानः नास्ति। ययाति उपाख्यान, अंबो उपाख्यान, रामो उपाख्यान और पुलस्त्य उपाख्यान। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ययाति उपाख्यान। ये महाभारत का उपाख्यान नहीं है क्या? अंब उपाख्यान महाभारत का उपाख्यान नहीं है क्या? रामो उपाख्यान ये महाभारत का नहीं है, या पुलस्त्य उपाख्यान ये नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है रामोपाख्यान भी मिलता है, अंबोपाख्यान भी मिलता है और ययाति उपाख्यान भी मिलता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् कस्य परिचयः उक्तः? रामायणस्य, महाभारतस्य, मनुस्मृतेः या पद्म पुराणस्य? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये कहाँ मिलता है? तो हम महाभारत की परीक्षा दृष्टि पढ़ रहे हैं तो इससे सामान्य पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये भी पेपर में कई बार पूछा गया, ठीक है। इससे अगला सवाल है महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करणस्य संपादकः कः अस्ति? तो HR भट्टः, GH भट्टः, SK सुथंकरः, VS सुक्थणकरः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 9, तो महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण का संपादक कौन है? संपादकः कः अस्ति? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, VS सुथंकरः। अगला सवाल है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः इत्युक्तम। ये कहाँ किया गया है? रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में या ध्वन्यालोक में? ध्वन्यालोक में 4 उद्योत है, आनंदवर्धन की रचना है, अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं, ठीक है, और महाभारत और रामायण। तो इस सवाल का सही जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर 2 महाभारत, ठीक है। अगला सवाल है महाभारतस्य आलोचनात्मक संस्करण कुतः प्रकाशितम। महाभारत का जो आलोचनात्मक संस्करण है वो कहां से प्रकाशित है? पूनातः, बड़ौदातः या मुंबईतः या मद्रासतः? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 11, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पूना से महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकला है, ठीक है। अगला सवाल है महाभारते राधिका पुत्रः कः कथ्यते? शल्यः, कर्णः, नकुलः, अर्जुनः? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, राधेय इति विस्तृता, ऐसी पंक्ति आती है कर्णभारम में, ठीक है। अगला सवाल महाभारतस्य 18 पर्वसु इदं 12तमं भवति। महाभारत के 18 पर्वों में से 12वां पर्व पूछ रहे हैं। कौन सा? अनुशासन पर्व है या सौप्तिक पर्व है या शांति पर्व है या स्त्री पर्वम? स्त्री पर्व है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा वो बताइए। इस सवाल का सही जवाब सवाल नंबर 13। तो ये एचटेट के लिए महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल का सही जवाब है शांति पर्व, ठीक है। अगला सवाल ऊर्ध्वबाहु विरोम्येष इति वाक्यम कथयति। व्यासः, विदुरः, अश्वत्थामा, संजयः? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, व्यासः। व्यास इसके वक्ता है, ठीक है, व्यास ने लिखी है महाभारत, तो उनका ये, ठीक है। अगला सवाल महाभारत युद्धे पांडवानां सैन्य प्रमाणम किम? 11 अक्षौहिणी, 10 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी या 18 अक्षौहिणी? पांडवों की सेना
कितनी थी? 11 अक्षौहिणी, 10 अक्षौहिणी, 7 या 18? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 18 अक्षौहिणी तो टोटल सेना थी, 11 कौरवों के पास थी, 7 थी पांडवों के पास। ठीक है, अगला सवाल। कर्णः क्वच कुंडलौ कस्मै प्रदत्तवान्? इंद्राय, अर्जुनाय, युधिष्ठिराय या कृष्णाय? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंद्र को दिए थे। ठीक है, कवच और कुंडल। अगला सवाल। शांति पर्वे दुर्ग संख्या वर्तते? शांति पर्व में दुर्गों की संख्या कितनी है? 5, 9, 6, 10? ठीक है, कौटिल्य भी दुर्ग बताते हैं और महाभारत के शांति पर्व में भी दुर्गों की संख्या बताई है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? हम देख रहे हैं महाभारत परीक्षा दृष्टि सवाल नंबर 17। इस सवाल का सही जवाब है 6, 60, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में 6 दुर्ग बताते हैं। ठीक है, और मनुस्मृति में भी दुर्गों की संख्या बताई गई है। ठीक है, अगला सवाल है। भीष्मस्य निर्वाणम कस्मिन् पर्वणि विद्यते? भीष्म का निर्वाण, निर्वाण अर्थात मृत्यु या मोक्ष, ठीक है, किस पर्व में है? अनुशासन पर्व में है या शांति पर्व में है या शल्य पर्व में है या भीष्म पर्व में? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब सवाल नंबर 18। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अनुशासन पर्व में है। अगला सवाल नंबर 19। महाभारतस्य समीक्षात्मक संस्करणम अनया संस्थया प्रकाशितम? निर्णय सागर मुद्रणालय या भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे या ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का, और कप्पू स्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास। ठीक है, तो इस सवाल का यही ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन नीचे चला गया थोड़ा, इसके लिए क्षम्यता। इस सवाल का यही सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, कप्पू स्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, समीक्षात्मक संस्करण। तो 3-4 संस्करण है, ये आप देख सकते हैं परीक्षा की वीडियो में। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कः दत्तवान्? श्रीकृष्णः, विदुरः, अर्जुनः, युधिष्ठिरः? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है युधिष्ठिरः। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल। अक्षुद्रान दानशीलांश्च सत्यशीलान् नास्तिकान् कार्षणं वेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते? इत्यस्मिन् श्लोके कार्षणं वेदं कः? कार्षणं वेदः कः? तो कौन सा कार्षण वेद है? भागवत गीता, रामायण, महाभारत या भागवतम? भगवत गीता जो भीष्म पर्व में है उसको कहते हैं कार्षण वेद, या रामायण को कहते हैं, या महाभारत को कहते हैं, या भागवत को कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, महाभारत को। अगला। महाभारताश्रितम भास विरचितम रूपकम चिनुत? वेणी संहारम, बाल भारतम, पंचरात्रम, उरुभंगम? सवाल का सही जवाब क्या होगा? भास विरचित रूपक। तो कल हमने परिचय की वीडियो में देखा था कि जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो महाभारत के कौन से पर्व से लिए गए हैं उनको भी आप स्मरण कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, तीसरा और चौथा, पंचरात्र और उरुभंग, ये दोनों महाभारत आश्रित है। ठीक है, वेणी संहार है, ये भी रूपक नहीं, तीसरा और चौथा। तो यहाँ तो रूपक पंचरात्र और उरुभंग। तो वेणी संहार भी ये भट्ट नारायण का है। ठीक है,
तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला सवाल, महाभारताश्रितम चंपू काव्यम चिनुत, उत्तर चंपू, अभिषेक चंपू, नल चंपू या भारत चंपू। इस सवाल का क्या होगा सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 और 4, नल चंपू जो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, तो भारत चंपू, ये दोनों रचनाएं महाभारत आश्रित चंपू काव्य है। चंपू क्या होता है? गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते, ठीक है। जो गद्य और पद्य से युक्त होता है वो चंपू काव्य होता है, ठीक है। सवाल अगला है, महाभारतस्य शांति पर्वणि बलस्य कति अंगानि सन्ति, षड् पंच त्रीणि चत्वारि। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 और 4, ठीक है। 3 और 4, ठीक है। बल के 3 और 4 माने हैं, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 1 मिनट थोड़ा देख लेता हूं मैं। इस सवाल का सही जवाब है षड, 6 बल के 6 अंग बताए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप देखिएगा, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है इसका, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब है 6, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये टाइप करते हुए थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो शांति पर्व में बल के 6 अंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला सवाल, सुमेलयतु, इनका मिलान करना। विष्णु श्लोकी टीका, ज्ञान दीपिका, लक्षाभरण, भारत भाव दीपिका टीका। तो वादिराज की है या ज्ञान दीप विमल बोध की है, लक्षाभरण देवबोध की है, भारत भाव दीपा नीलकंठ की है। इस सवाल का सही जवाब, तो इसका सही मिलान क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है विषम श्लोक की टीका है, वो विमल बोध की है, ठीक है। और ज्ञान दीपिका है वो देवबोध की है, और 2 3, और फिर लक्षाभरण टीका है वो वादिराज की है, और भारत भाव दीपिका टीका है वो है नीलकंठ की है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, अहिंसा परमो धर्मः इत्युक्ति महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। अहिंसा परमो धर्म अनुशासन पर्व में है या आदि पर्व में है या शांति पर्व में है या भीष्म पर्व में? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शांति पर्व में है। अहिंसा परमो धर्म, ये पंक्ति कहां मिलती है? शांति पर्व में मिलती है, ठीक है। अगला सवाल है, पांडवा वनवासाय किम वनम प्रविविशुः, ठीक है। पांडव वनवास के लिए कौन से वन में गए, ठीक है। कौन से वन में गए? तो दंडकारण्य में, काम्यक वन में, नैमिषारण्य वन में या कूर्म वन में? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। काम्यक वन में पांडव गए थे वनवास के लिए, ठीक है। अगला सवाल, अर्जुनेन सह युद्धम कर्तुम अश्वत्थामा कस्यास्त्रस्य प्रयोगम अकरोत्। अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अश्वत्थामा ने किस अस्त्र का प्रयोग किया? विमलास्त्र, और पाशुपतास्त्र, या ब्रह्मास्त्र, या रुद्रास्त्र? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो कल हमने पढ़ा था परिचय की वीडियो में, तो वहां बताया गया था कि अश्वत्थामा ने कौन सा अस्त्र का प्रयोग किया था? तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला सवाल है, देवी नत्वा ततो जयमुदीरयेत्, यहां पर कौन सी देवी की बात की गई है? हेमवती,
भगवतीम, सरस्वतीम या गायत्री? कौन सी देवी की बात की गई है यहाँ? सवाल नंबर 29। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सरस्वती देवी की बात की गई है। ठीक है, देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है, ऐसा कहा गया है। अगला सवाल है, महाभारतस्य सौप्तिक पर्वणः प्रमुख घटना अस्ति शल्य सेनापतित्व वध। ठीक है, ये सेनापति का वध या द्रोण का वध या अश्वत्थामा द्रौपदी पुत्राणाम वधः या दुर्योधन वध। ठीक है, तो सौप्तिक पर्व की, तो सौप्तिक पर्व शब्द से ही पता चल रहा है कि सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का क्या किया गया था? वध किया गया था। किसके द्वारा? अश्वत्थामा, कृपाचार्य इत्यादि के द्वारा। अगला सवाल है, केन सह कस्य संबंध? द्यूत क्रीड़ा कौन से पर्व में है? गीता कौन से पर्व में है? अभिमन्यु वध, पांडवों की हिमालय यात्रा कौन से पर्व में है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब बताइए। इस सवाल का सही जवाब है द्यूतक क्रीड़ा। गीता उपदेश, गीता का उपदेश मिलता है भीष्म पर्व में, तो 2 का क इस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। और द्यूतक क्रीड़ा सभा पर्व में मिलती है, सभा होती है उसमें। और अभिमन्यु का वध द्रोण पर्व में है। और पांडवों की हिमालय की यात्रा है वो कहाँ है? महाप्रस्थानिक पर्व में। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगला सवाल है, महाभारते रामोपाख्यानम कुत्र वर्तते? अभी यूजीसी में पूछा गया सवाल है ये। अनुशासन पर्व में, आदि पर्व में या वन पर्व में या भीष्म पर्व में? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब है वन पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अहिल्या शाप विमोचन, सबरी का वृत्तांत या दमयंती कथा या शकुंतला उपाख्यान? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? मिलान करना है, करिए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले क्या है? पहले का ग, अहिल्या शाप विमोचन है, ये कौन से में है? बालकांड में। ठीक है, और सबरी का वृत्तांत, अरण्य में सबरी मिलती है, झूठे बेर खिलाती है, तो 1। ठीक है, इसके बाद दमयंती की कथा है, वो वन पर्व में है। ठीक है, और शकुंतला उपाख्यान है वो आदि पर्व। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, शिवी उपाख्यानम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते? अनुशासन पर्वणि, आदि पर्वणि, वन पर्वणि या भीष्म? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वन पर्व में क्या है? शिवी उपाख्यान है। ठीक है, ये भी अभी पूछा गया था, यही सवाल है यूजीसी का। अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल, रास पंचाध्यायी कुत्र वर्तते? तो रास पंचाध्यायी कहाँ है? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, और आप सबका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि हमारे
ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और विषय यदि समझ आ रहा है तो हमसे जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 8:30 बजे ये क्लास होती है और अपने मित्रों तक इन वीडियो को अवश्य भेजें ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। और किसी भी प्रकार की आपको समस्या लग रही है तो कृपया कमेंट माध्यम से अवश्य बताएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और ठीक है, थोड़ा सा हमें भी बल मिलता है कि कुछ लोगों को समझ आ रहा है। तो कृपया ये काम अवश्य करें, कमेंट माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको विषय कैसे समझ आया और किस प्रकार से कुछ और सुधार करने की जरूरत है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सबका धन्यवाद। मैं नरेश कुमार शीघ्र ही एक नया विषय लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।